हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। आज जो हम इंटरव्यू का जो अलग से आपका प्रिपरेशन करा रहे हैं, सो आपका आज कौन सा पार्ट्स है और किस के बारे में हम बताने वाले हैं, तो उसके बारे में आप जान लेते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं जो ट्रेनिंग बेस पे जो क्वेश्चन किए जाते हैं, जो आपका हो गया पीडीपीटी, पीडीपीटी और पीजीपीटी, जो भी आपका डिप्लोमा या ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग वाला रहता है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और मेनली हम आज बात करने वाले हैं जो कि अंडरग्राउंड के बारे में होगा। और ये क्या है, पार्ट वन है ना, पार्ट वन है। हम सेकंड पार्ट भी लाएंगे जो कि आपका ओपन कास्ट माइनिंग के रिलेटेड होगा। सो कोई भी दिक्कत नहीं लीजिएगा, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन आपको समझाना चाहते हैं कि आपको क्या जानकारी रखनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है कि पीडीपीटी पीजीपीटी जो भी है, तो वो अंडरग्राउंड से किए हुए हैं, अंडरग्राउंड से किए हैं, जिसकी वजह से उन्हें अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट मिला हुआ है, यूआर सर्टिफिकेट मिला हुआ है। सो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा आगे तक, ये पूरी वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें आपको इंटरव्यू में फेस करनी है और किस तरीके से आपको इंटरव्यूअर को जवाब देना है। सो हम चलते हैं आगे अपने टॉपिक्स की तरफ। फर्स्टली तो हम जानेंगे कि इंटरव्यू, हम ये जो ट्रेनिंग बेस्ड जो है प्रिपरेशन जो हम करवा रहे हैं इंटरव्यू की, ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सो वी विल प्रोसीड। सो हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, पीडीपीटी पीजीपीटी। ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है आपका। हाँ, योर ट्रेनिंग मैटर्स इन इंटरव्यू, क्यों आपका मैटर करता है इंटरव्यू के लिए। क्योंकि देखिए, आपका जो ट्रेनिंग है आपका वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों आपका, क्योंकि आपका ये नॉलेज चेक करता है, जो कि आपका टेक्निकल तो ठीक है पर प्रैक्टिकल स्किल्स आपकी अच्छी हो जाती है। तो ये टेक्निकल नॉलेज को आपको प्रैक्टिकली करने के लिए आपको यूज़ होता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा माइंड सेट आपको क्लियर हो जाता है कि आपका ट्रेनिंग जो करते हैं, तो उससे आपको माइंडसेट वेरी क्लियर हो जाता है, जिससे कि आपका इंटरव्यूअर जो आप वो पूछेगा आपको, जो ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, क्योंकि आपको जानना चाहता है कि आपने कुछ सीखा है, आपको स्किल्स आपने कुछ देखी हुई है, बेसिक्स वगैरह आपको पता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कैसा है, सब चीज़ जानना चाहता है। तो उसके अकॉर्डिंगली पीडीपीटी पीजीपीटी जरूरी है। आपको ट्रेनिंग पीरियड में आपने जो काम किया है उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस करेगा। तो हम जो अब देखेंगे कि आपका जो बेसिक्स है, और बेसिक्स क्या आपका, क्या आपके बेसिक्स होंगे। तो देखिए, ट्रेनिंग हेल्प्स यू अंडरस्टैंड माइनिंग रूल्स। ट्रेनिंग आपको हेल्प करता है माइनिंग रूल्स जानने में, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जानने में, और मशीनरी ऑपरेशन जो है कि क्लियरली आपको समझने में। तो आपका अगर जो ट्रेनिंग अगर आप ट्रेनिंग से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो भी ट्रेनिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको जानकारी होना चाहिए, जो कि आपके ये जो इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं इनके सामने आपको फेस करने में कोई भी इशू ना हो। तो इस चीज़ का आपको को ध्यान रखना है। इस देखिए, अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स आपको शो करनी है। कैसे शो होगी, आपको इंटरव्यू वांट टू सी कि आप फील्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि इंटरव्यू जानना चाहता है ना कि आपको इसलिए थोड़ी ना बैठा रहा है कि आपको ऑफिस वर्क करना हो। क्योंकि देखिए, माइनिंग वाले क्या है, माइनिंग वाले हमेशा फील्ड पर ही वर्क करते हैं, आपको फील्ड पर वर्क जाकर ही वर्क करना पड़ता है। तो वो जानना चाहता है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रिपेयर, देखिए ट्रेनिंग क्या है कि अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, जो कि आपका प्रिपरेशन पर बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपका जो प्रैक्टिकली नॉलेज है वो अच्छा बढ़ाता है। ट्रेनिंग इसलिए आपको ज़रूरी रहता है, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देकर काम करना है और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। ट्रेनिंग क्या है, देखिए आप क्या है, टेक्निकल तो जो चीज़ें आपने स्टडी की है, आपने जो भी अगर थ्योरी जो आपने पढ़ी हुई है, टेक्निकल चीज़ जो पढ़ी हुई है, उसको प्रैक्टिकल के रूप में कन्वर्ट करना किसका काम रहता है, आपका ट्रेनिंग का काम रहता है। मतलब ट्रेनिंग की वजह से आपको प्रैक्टिकली नॉलेज बढ़ता है। तो वही है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो क्लियरली बूस्ट होता है ट्रेनिंग की वजह से। आपके क्वेश्चंस आपका क्लियर लॉजिक्स वगैरह ना, जो भी आपके आंसर्स देने हैं वो आपको क्लियर और लॉजिकल रहेंगे, तभी आपको ट्रेनिंग की वजह से ये चीज़ आपको प्रॉफिटेबल रहेगी, ठीक है। और सेफ्टी एंड रूल्स अवेयरनेस क्या है, माइंस में सेफ्टी और लीगल रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग इंश्योर कि आप लेटेस्ट गाइडलाइन फॉलो करते हुए आंसर दे सकते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो माइंस में जो सेफ्टी है, रूल्स रेगुलेशन से, लीगल से जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको डीजीएमएस जो नई गाइडलाइंस निकालता है, तो आपके जो आपने ट्रेनिंग पीरियड में जो भी आपने नॉलेज लिया होगा, वो यहाँ पर आपको बताने में एक लाभदायक हो सकता है ना। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपको ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप चाहे एक्सपीरियंस कैंडिडेट क्यों ना हो, एक्सपीरियंस कैंडिडेट क्यों ना हो, या फिर आप फ्रेशर क्यों ना हो,
आपको ट्रेनिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आपने ट्रेनिंग में क्या किया था। उस चीज़ों का आपको माइंडसेट आपका क्लियर रहना चाहिए कि हमने ये ट्रेनिंग में ये चीज़ें देखी थी, यहाँ पे ये चल रहा था, ये चल रहा था। आपको एक नोट्स बना के रखने हैं, आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एक अलग से नोट्स बनाइए, ज़रूरी है। क्योंकि आपको देखिए आज के लिए वो काम नहीं आएगा। आप चाहे अभी आप किसी कंपनी में फर्स्टली आप पहली बार जाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आप उसके बाद कभी भी आपको दूसरा मौका मिला दूसरी कंपनी में जाने का तो दूसरी कंपनी स्विच करेंगे, तो आपको इसके बारे में नॉलेज क्वेश्चन करेगा, ठीक है। फिर आप थर्ड कंपनी में जाएंगे तो आपको इसके बारे में भी और इसके बारे में, दोनों के बारे में क्वेश्चन करेगा। फिर अगर फिर आपने कंपनी चेंज की, चौथी कंपनी में गए तो इसके बारे में क्वेश्चन करेगा, इसके बारे में भी क्वेश्चन करेगा, इसके बारे में क्वेश्चन करेगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि आपने जितना आपने किया हुआ आज तक काम, ये सब चीज़ें आपको आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, ट्रेनिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग थ्योरी, इट्स हेल्प यू थिंक प्रैक्टिकली, हैंडल चैलेंजेस एंड इम्प्रेस इंटरव्यूअर्स। ट्रेनिंग बहुत मतलब कि इसका जो पीरियड रहता है, आपको थ्योरी जो लर्निंग है आपको प्रैक्टिकल रूप में कन्वर्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है, चैलेंजेस हैंडल करने में आसानी हो जाती है, और जो कि इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने में आसानी होती है। सो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंस हो गया। सो हम चलते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग बेस पे आपको क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपको खुद से नॉलेज करना होगा कि आपने कहाँ पे ट्रेनिंग किया था, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, बट मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको क्या स्टडी करना है, ठीक है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। सो हम लोग आगे चलते हैं, क्या आपको देखना है, ठीक है। सो फर्स्टली आपको देखना है जो कि जनरल माइंड इंफॉर्मेशन होता है। जनरल माइंड इंफॉर्मेशन क्या है आपका? फर्स्टली क्वेश्चन ये है, देखिए माइंस के बारे में जनरली आपकी जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपको कलेक्ट करके रखनी है। अब उसमें से क्या कलेक्ट करना है, मैं ये क्वेश्चन के थ्रू आपको इन्फॉर्म करता हूँ। सो व्हाट इज द नेम एंड लोकेशन ऑफ द माइन वेयर डिड यू डिड योर ट्रेनिंग? मतलब कि जैसे इंटरव्यू पूछेगा कि आप एक आपने जहाँ पे ट्रेनिंग किया है, वो वहाँ उसका ट्रेनिंग किया है, उस माइंस का नाम क्या है और किस लोकेशन पर बेस्ड है। तो आपको क्लियरली अपने अपने क्या बोलते हैं, माइंस का नाम याद रखना है, माइंस नेम याद रखना है, माइंस किस लोकेशन में थी, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, टाइप कौन सी है, अंडरग्राउंड है या फिर ओपन कास्ट थी, किस टाइप की थी, वो चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बनता ही बनता है। ये कहीं भी जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे तो ये क्वेश्चन हर माइंस में, हर मतलब की कंपनीज में ये पूछा जाता है कि आपने ये कहाँ से किया था, ये कहाँ से किया था, क्लियरली आपको पूछा जाएगा। सो आप लोग इस चीज़ के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, विच कंपनी ऑन्स ऑपरेट्स दिस माइंस? कौन सी कंपनी ऑपरेट करती थी? जैसे कि मैंने जिस माइन से ट्रेनिंग किया था वो थी कुरासिया, कुरासिया अंडरग्राउंड कोलियरी, ठीक, ये थी माइंस का नाम हो गया। और ये कहाँ पे बेस्ड, यहाँ कहाँ पे लोकेटेड थी? चिरीमिरी में, जो कि कहाँ है, जो कि कोरिया डिस्ट्रिक्ट में है। और किस स्टेट में है? ये छत्तीसगढ़ स्टेट में है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखना है, ये चीज़ आपका हो गया इसके रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर, ठीक। ये फर्स्ट का आंसर ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड का क्या है क्वेश्चन, सेकंड का क्या आंसर है? सेकंड का आंसर ये है कि जो कुरासी अंडरग्राउंड कॉलेज चिरमिरी है वो कोरिया डिस्ट्रिक्ट में थी और स्टेट छत्तीसगढ़ में था, ठीक है। बट ये कौन सी कंपनी के अंडर में थी? जो SCCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंदर में थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि हमने जो ट्रेनिंग कंप्लीट किया वो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंडर में कुरासी अंडरग्राउंड कॉलेज चिरमिरी कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के अंडर में किया, ठीक। तो ये आपको पूरा आपको माइंस का डिटेल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अपने माइंस का डिटेल्स यहाँ पे बताना है। तो थर्ड क्या है, व्हाट इज़ द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ माइंस? ये चीज़ ज़रूरी है, सबको याद रखनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी आज ही किसी माइंस में हैं बट कल किसी माइंस में, बट आपको ये प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द माइन हमेशा हर माइंस में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको ये चीज़ को नोट करके रखना है। अप्रॉक्सीमेट डेली और एनुअल प्रोडक्शन, जो भी आपका डेली प्रोडक्शन होता है माइंस में, जहाँ पे भी आपने ट्रेनिंग किया, आपका जो डेली प्रोडक्शन था कोल का, जो डेली प्रोडक्शन था, अगर कोल में ही है या फिर अदर माइन टाइप ऑफ मिनरल्स में है तो उसके बारे में जानना है। डेली प्रोडक्शन मतलब कि हर दिन का जो प्रोडक्शन होता है उसका रिकॉर्ड, और जो एनुअल आपको प्रोडक्शन होता है, ईयरली जो आपका प्रोडक्शन होता है,
एनुअल ईयरली जो आपका प्रोडक्शन होता है, जो कि मिलियन टन में जाता है, हमेशा मिलियन टन पर एनम ही जाता है ज़्यादातर, एलपी कुछ भी जाएगा। तो डेली प्रोडक्शन आपका टन्स में ही होगा, पर ये एनुअल प्रोडक्शन आपको मिलियन टन पर एनम ऐसा हो सकता है। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्शन आपको याद रखना है। तो आपको अपना डेटा जो भी आपको ये चीज़ आपको कहाँ मिल जाएगा, देखिए मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। जो कि आपको ये प्रोडक्शन का जो है, ये आपका जो आपने 1 साल का जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लिया होगा, पीडीपीटी का सर्टिफिकेट या पीजीपीटी का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उसमें आपका जब सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो पीछे में बैक साइड में आपका क्लियरली लिखा रहता है प्रोडक्शन, यहाँ पे लिखा रहता है पीछे साइड में, बैक साइड में ना, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्शन लिखा रहता है, वहाँ से आप देख के अपना नोट कर सकते हैं अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। क्लियरली लिखिएगा तो जो कि आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सीम एंड जियोलॉजिकल डेटा। ये जो बहुत मेन है, आपका माइंस के बाद में किस चीज़ के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, सीम एंड जियोलॉजिकल डेटा। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन 1 क्या है, हाउ मेनी सीम्स आर प्रेजेंट इन योर माइंस। जैसे कि हमारी अब हमने जो भी माइंस में काम किया, जैसे मैंने कुरासिया अंडरग्राउंड कॉलोनी में काम किया, तो वहाँ पर हमारे यहाँ 3 सीम में काम चलता था, ठीक है। मतलब कि 3 सीम प्रेजेंट थी, बट हमारे यहाँ 2 ही सीम में काम चलता था, ठीक है। एक सिम में काम नहीं चलते थे, इंडियन था, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। तो वहाँ का आपका क्या क्या चीज़ें हैं, आपको सिम कितनी प्रेजेंट है आपके माइंस में, आप मेंशन करिएगा नंबर ऑफ सिम्स कितनी है, ठीक है। आप नेम्स याद रखिएगा और सीक्वेंस। हमारे यहाँ जैसे 2 सिम था, तो दोनों सिम का नाम अलग अलग था, ठीक है। दोनों सिम का नाम अलग था और सीक्वेंस आपका अलग था, ठीक है। अगर सीक्वेंस वगैरह आप जानते तो बताइएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इतना नॉलेज की ज़रूरत नहीं। पर आपको ये ज़रूरी याद रखना कि हमारे यहाँ इतनी सिम चलती थी, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। और जैसे हमारे 2 थी, तो एक में आपका डेवलपमेंट चल रहा था, एक में डिप्लेयरिंग चल रहा था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो अदर क्वेश्चन क्या कहता है, अदर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द सीम, वेयर डिड यू वर्क। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिया है, जब द वर्किंग सीम थिकनेस वाज अबाउट 2.5 मीटर। जैसे कि सीम की जो है थिकनेस मतलब कि मोटाई, सीम की जो थिकनेस है वो हमारी 2.5 मीटर है ना। तो इसी तरीके से आपको अपने जहाँ पे भी काम किया आपने वहाँ की सीम की जो थिकनेस है वो चीज़ आपको याद रखनी है। हमारा जैसे कि हमारा माइंस बोर्ड एंड पिलर मेथड से चलता था, तो हमारे बोर्ड एंड पिलर के मेथड से था, उसके अकॉर्डिंगली। जैसे कि कहीं 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 पे क्या है कि बोर्ड एंड पिलर तो है, मतलब ज़्यादा इंडिया में तो बोर्ड एंड पिलर ही यूज़ होता है, पर आपका मेथड तो यही रहती है। मशीनरीज वगैरह अलग होती है, आपका कहीं आपका एलएचडी वगैरह ब्लास्टिंग के थ्रू होता है, कहीं कहीं पे कंटिन्यूस माइनर वर्क होता है, सो अलग अलग रहता है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द ग्रेडियंट डिप ऑफ द सीम। आपको ये याद रखना है कि इंटरव्यू पूछ सकता है कि जो आपकी सीम थी, जो कोल सीम थी, आपका कोल सीम थी, वो कितने डिग्री डिप थी, मतलब ग्रेडियंट क्या था उसका। तो जैसे कि हमारी सीम क्या थी, 1 in 7, ठीक। 1 in 7 मतलब कि ऐसे जो डाउन में जाती, ठीक है। यहाँ से ले देखते हैं हम, जैसे कि ये सीम डाउन में गई है ना, ये ग्रेडियंट हो जाता है। मतलब 1 मीटर चल के 1 मीटर, 1 मीटर चल के 7 मीटर ऊपर, ये भी 7 मीटर चल के 1 मीटर नीचे, तो वही होता है आपका ग्रेडियंट वगैरह। ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाती रहती, ठीक। ऐसे करके आपको ग्रेडियंट रहता है। सो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको ये सब चीज़ देखिए, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका जो जहाँ पे भी काम किया होगा उसके अकॉर्डिंगली बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रूफ एंड फ्लोर। आपका रूफ, जैसे कि हम क्या ज़्यादातर माइंस में क्या है, माइंसों में रूफ जो है वो हमेशा कोल का छोड़ा जाता है, कोल और सैंडस्टोन का, ठीक है। सैंडस्टोन का, क्योंकि अगर सेल का जल्दी रूफ फॉल हो जाता है, ठीक है, जल्दी रूफ फॉल हो जाता है। तो आपको ये चीज़ नहीं, तो यही चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है कि रूफ जो है सैंडस्टोन का था, सेल का था, मतलब पूछेगा कि आपका नेचर ऑफ रूफ क्या था, है ना। नेचर ऑफ रूफ क्या था अपना, कैसा मतलब किस तरीके का रूफ था। आरएमआर वगैरह भी पूछ सकता है, आरएमआर पूछ सकता है, आरएमआर जो कि है रॉक मास रेटिंग, ये आपका अंडरग्राउंड में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रूफ सपोर्ट होता है रॉक मास रेटिंग के डेटा के अकॉर्डिंगली ही रूफ सपोर्टिंग का अंडरग्राउंड माइन चला जाता है। अगर वो रॉक आरएमआर सही नहीं है तो वहाँ पे अंडरग्राउंड माइन नहीं चलाई जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि हम देख लेते हैं कि अगर आरएमआर आपका जैसे कि 0 से 20 है,
0 से 20 है तो वो आएगा वेरी पुअर में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे वेरी पुअर में आ जाएगा। 20 से 40 है तो आपका पुअर में आ जाएगा, और 40 से 60 है तो आपका फेयर में आ जाएगा, और 60 से 80 है तो गुड में आ जाएगा, और 80 से 100 है तो वेरी गुड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे गुड आरएमआर रहता है। तो ये अगर होता तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बट यहाँ तक भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा ये इसमें हम नहीं चलाते हैं, ठीक है। 0 से 20 और 20 से 40 में नहीं चलाते। हम अंडरग्राउंड माइंस को चला ही नहीं सकते, बहुत वो होता है। और फ्लोर यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लोर जो क्ले है कि सैंडी है, स्टेबल है, या फिर एक्सेस सपोर्ट की नीड है। क्योंकि जो अगर ये रूफ हो गया ऊपर का और यहाँ नीचे फ्लोर है, तो ये स्टेबल है कि नहीं, कि ये भी उठ तो नहीं रहा है, तो ऊपर उठ नहीं हो रहा। वही तो पूछ रहा है कि स्टेबल था या नहीं। बट ये इतना नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रूफ वगैरह याद रखना है, रॉकमास रेटिंग याद रखना है, आरएमआर क्या होता है, और उसका अलग अलग उस पर डिपेंड करता है। जो कि आपका 0 से 20 वेरी पुअर हो गया, 20 से 40 पुअर हो गया, 40 से 60 फेयर हो गया, 60 से 80 60 गुड हो गया, 80 से 100 वेरी गुड हो गया। इसके अकॉर्डिंग होता है। तो हम 40 से 60 से लेके 80 से 100 तक के बीच का रूफ यूज़ करते हैं आरएमआर, है ना। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना अंडरग्राउंड माइन चलाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हमारे हो गई इस क्वेश्चन के आंसर। हम अगले टॉपिक्स पे चलते हैं, जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। तो मेथड ऑफ वर्किंग क्या है, इसके भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि आप इंटरव्यू के थ्रू। तो मेथड ऑफ वर्किंग क्या है, मेथड ऑफ वर्किंग में क्या आ जाता है कि आप किस तरीके की मेथड को यूज़ कर रहे हैं अपना काम करने के लिए। तो हमारे यहाँ देखिए ज़्यादातर इंडियन माइंस में क्या है, विच मेथड ऑफ वर्किंग इज फॉलोड इन योर माइन और सीम। मतलब कि आपके माइंस में किस तरीके को वर्किंग हो रहा था, मेथड ऑफ वर्किंग क्या यूज़ हो रही थी। तो हमारे ज़्यादातर इंडिया में क्या है कि बॉडी एंड पिलर मेथड यूज़ होता है, जो कि डेवलपमेंट या डिप्लरिंग दो मेथड इस पर यूज़ होता है। डेवलपमेंट क्या है कि जैसे कि हम बोर्ड एंड पिलर मेथड बनाते हैं, तो ये हम क्या है डेवलप करते जाते हैं। यहाँ पे हम पिलर और गैलरी डेवलपमेंट करते जाते हैं, पिलर गैलरी डेवलपमेंट करते जाते हैं, पिलर गैलरी डेवलपमेंट करके जाते हैं, आगे तक जाते हैं। फिर क्या है कि डिप्लरिंग करना रहता है, तो हम पिलर को मतलब निकालते जाते हैं, खाते जाते हैं। डिप्लरिंग होते जाए, चाहे केविंग मेथड से या फिर स्टोइंग मेथड से, ये भी कट करते जाएंगे, कट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम केव करा देते हैं, गिरा देते हैं रूफ को, तो ये बंद हो जाता है। या फिर हम स्टोइंग मेथड के यहाँ से बालू वगैरह वो सब भर देते हैं ना। स्टोइंग मेथड के लिए हम अलग से सैंड वगैरह का यूज़ वो करते हैं स्टोइंग मेथड करने के लिए, तो भर देते हैं जिससे कि ये रूफ फॉल नहीं होता है। और फॉल कराने के लिए केविंग मेथड यूज़ कर जाते हैं, पर केविंग मेथड क्या है, डिप्लरिंग को हम कई सालों तक छोड़ना पड़ता है, वो अपने आप केव करता है। अगर हम मेन फॉल करा देंगे तो ज़्यादा बड़ा इशू हो जाएगा, सो वो चीज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और बोर्ड एंड प्ले डेवलपमेंट डिप्लरिंग से होता है, और कई जगह पर लॉन्ग वॉल मेथड ही ज़्यादातर अब जगह यूज़ हो रही है कंटिन्यूस माइनर की, ठीक। कंटिन्यूस माइनर क्या मशीन है, लॉन्ग वॉल मेथड में कंटिन्यूस माइनर, लॉन्ग वॉल में क्या सीलर वगैरह यूज़ होता है, और कंटिन्यूस माइनर भी यूज़ करते हैं जो बोर्ड एंड पिलर में रहता है, ठीक। देन आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या साइज ऑफ गैलरी एंड पिलर्स। देखिए आपको इतना याद रखना है कि हमारे गैलरी की जो हाइट, आपको पिलर गैलरी का जो आपको जो पिलर का हाइट है वो 4.8 मीटर रहेगा, मतलब गैलरी का ही है। आपको गैलरी का हाइट जो है 4.8 होगा, और जो विड्थ है वो 3 मीटर रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। ये आपका हो गया। तो आप इतना एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया। पिलर साइज आपका क्या है, 30 × 30 हो गया, ठीक। ये आपको पिलर साइज इस तरीके से, मतलब कि अपने अपने माइंड से सब जगह के वेरियस माइंड टू माइंड, अगर है ना, आपके अपने अपने माइंड्स का डिपेंड करता है। बट ये चीज़ तो आपका रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 4.8 मीटर और विथ 3.3 मीटर से कम हो सकती है, तो 2.4 हो सकती है, बट 3 मीटर ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक। अपने हिसाब से अपना बना लीजिएगा, जो कि आपके पीडीपीटी पीजीपीटी जहाँ से किए होंगे उसके अकॉर्डिंगली, ठीक। थर्ड क्या है, हाउ टू डिप्लेयरिंग कैरिड आउट इन योर माइंड्स। डिप्लेयरिंग वही चीज़ मैंने बताया जो डिप्लेयरिंग है। जैसे कि हम पहले डेवलपमेंट करते तो गए अंदर तक, ठीक है, माइंस तक। फिर यहाँ से हम पिलर को कट करते जाएंगे, पिलर को जो पिलर रहते हैं उनको कट करते जाएंगे, पिलर को खाते जाएंगे, कोयला निकालते जाएंगे। तो हम जो मेथड है केविंग, मतलब कि ये जब हम इसको निकाल लिए, खा लिए, ठीक है, जो हमने इसको निकाल लिया, खा लिया। सो इसके बाद हमको क्या करना है, ये तो हमने कर लिया, ये खा लिया। तो ये तो भाई गिरेगा ना, तो ये जो गिरेगा अपने आप जो गिरेगा, तो इसको केव बोलते हैं ना। ये रूफ को, ये जो ऊपर की रूफ है, ये जो ऊपर की रूफ है, इसको अगर गिराएंगे तो केव कहते हैं, ठीक है। और जो इसमें स्टोइंग मेथड क्या है, स्टोइंग मेथड ये है कि यहाँ पे अंदर में हम क्या यूज़ करेंगे, स्टोइंग सैंड सैंड वगैरह का, बालू वगैरह का, ये सब को यूज़ करके सैंड अंदर भर देंगे, जिससे कि रूफ फॉल नहीं होगा और
चलता है, मतलब यहाँ से भरते चलेंगे इस साइड से, ऐसे ऐसे अपने पीला कट करते स्टोरिंग करते चले जाएंगे, ठीक, ऐसे होता है, ठीक, गेविंग और स्टोरिंग मेथड। तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले कंटेंट के ऊपर, जो कि आपका टॉपिक्स वगैरह जो भी आपका दिया हुआ वेंटिलेशन एंड गैसेज है, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको दे देते हैं, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं वेंटिलेशन सिस्टम एंड गैसेस का ना, वेंटिलेशन वगैरह और गैसेस क्या, गैस क्या, ठीक। तो हमारे क्या विच टाइप ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम इज यूज, तो हमारे यहाँ वेंटिलेशन सिस्टम के लिए क्या है कि MMV लगा रहता है। MMV क्या होता है, मेन मैकेनिकल मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो कि बहुत बड़ा फैन रहता है, जो आपके माइंस में अंदर हवा पहुंचाने का काम करता है। आपके इस साइड से आपका दो इंक्लाइन आपके रहते ही हैं, मतलब कि एक यहाँ पे फैन लगा रहता है, यहाँ से आपके अंदर जाने का रास्ता रहता है, ठीक है। अंदर में आपको बोर्ड एंड पिलर मेथड पूरा चला रहता है, ठीक है, आपको बोर्ड एंड पिलर मेथड चला रहता है, पूरे अंदर में माइंस चली हुई है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही चलना रहता है। अब फैन लगा रहता है तो ये हवा अपना क्या है कि हर जगह से जाके अपना जाके पूरा आपके इस फैन के जरिए आपको मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर के थ्रू बाहर आ जाती है, ठीक। तो यहाँ की आपकी फ्रेश हवा यहाँ से अंदर जाती है, और जो आपका ख़राब हवा रहती है वो यहाँ से बाहर आ जाती है, ठीक। तो ये आपका मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का हो गया। तो वही आपको पूछेगा कि आपके वेंटिलेशन सिस्टम के लिए क्या यूज़ होता है, तो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज़ होता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल में रहता है, ठीक। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट्स योर माइंड गैसी, मतलब कि आपकी माइंस गैसी थी, तो आप बोल दिएगा यस, क्योंकि हर माइंस गैसी रहती है पर डिग्री के अकॉर्डिंगली रहती है। तो पूछेगा विच डिग्री ऑफ गैसीनेस, तो आप बोल सकते हैं डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 में जो भी आपकी माइंस थी उसके अकॉर्डिंगली। तो डिग्री 1 में डिग्री 1 हो गया, डिग्री 2 हो गया, डिग्री 2 हो गया, डिग्री 3 हो गया, ठीक है। ये 3 प्रकार की गैसी माइंस होती है, सब में अलग अलग रहता है। क्या कि इसमें क्या है, डिग्री 1 में क्या है कि जो कि आपको परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस है जो 0.1% से ज़्यादा नहीं होगा, और जो रेट ऑफ एमिशन है तो आपका 1 क्यूबिक मीटर से कम रहता है ना। जो आपका रेट ऑफ एमिशन मतलब कि मीथेन का जो रहता है CH4 का, आपका ये जो 1 टन कोल रेस करने में आता है वो होता है। सो आपका जो डिग्री 2 की माइनस है तो 0.1% से ज़्यादा आपका इन्फ्लेमेबल गैस रहेगा, है ना, जो आपका और जो रेट ऑफ एमिशन रहेगा मीथेन का आपका 1% से लेके आपका 10% तक, एक क्यूबिक मीटर से लेके 10 क्यूबिक मीटर तक रहेगा, जो कि 1 टन कोल रेज में आता है। 1 क्यूबिक मीटर से लेके 10 क्यूबिक मीटर तक रहेगा, जो कि 1 टन कोल रेज में आता है। डिग्री 3 में क्या रहता है कि आपका जो या डिग्री 3 में जो रेट ऑफ एमिशन रहता है वो 10 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा रहता है 1 टन कोल प्रोड्यूस करने में, ठीक। तो ये ऐसे डिग्री के अकॉर्डिंगली आपकी माइंस रहती है, उसके अकॉर्डिंगली मेरी माइंस तो डिग्री 1 की माइंस से तो मेरे को कोई इशू नहीं था। डिग्री 2 डिग्री 3 में अलग से एक्सेप्शन देते हैं रीजनल इंस्पेक्टर, सो आप उसके अकॉर्डिंगली करना है, ठीक। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ कैंडिडेट शुड आंसर करेक्टली चेक CMR। तो इसमें क्या है कि वेंटिलेशन स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन दिया हो जहाँ की आपको उसके अकॉर्डिंगली ही आपका आंसर बनता है। तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में आपको क्या रहता है, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में रहता है कि आपका जो कि जैसे कि आपके यहाँ पर पर्सन एम्प्लॉयड है तो उसको 6 क्यूबिक मीटर आपका हवा भेजी जानी चाहिए, है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपका रहता है। तो आपको लास्ट वेंटिलेशन रिफिट तक आपको 6 क्यूबिक मीटर के पर पर्सन के हिसाब से हवा भेजी जाती है। तो ये हो गया। और जो हाउ इज एयर क्वांटिटी मेंटेन इन वर्किंग डिस्ट्रिक्ट, तो एयर क्वांटिटी मेंटेन करने के लिए आपको क्या क्या बनाए थे, तो रेगुलेटर्स रहता है, स्टॉपिंग्स रहता है, क्या बीच बीच में स्टॉपिंग्स बनाई जाती है कि जैसे कि ये स्टॉपिंग बनाई जाती है तो हमारा फेस इस साइड भी है, स्टॉपिंग बनाई जाती है, हमारा फेस इस साइड भी है, तो ये क्या है कि हवा डाइवर्ट होकर इस साइड से अगर जाएगा, डाइवर्ट होकर यहाँ से डाइवर्ट होकर फिर हवा इस साइड भी जाता है, इस साइड भी जाएगा, यहाँ पे भी होगा तो इस साइड, है ना, क्योंकि डाइवर्ट करने के लिए बनाया जाता है। डोर्स वगैरह बनाए जाते हैं जिससे कि हवा पास हो सके। डोर्स वगैरह बीच बीच में बनाए जाते हैं जो ऑटोमेटिकली ओपन और ऑफ होता है ना, मतलब ओपन तो आप कर दोगे पर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। वैसे तरीके के आपके डोर्स रहते हैं, और डोर्स वगैरह के स्प्लिट्स वगैरह मतलब स्प्लिट्स और एयरवेज भी बनाए जाते हैं बीच बीच में आपका हवा पास होने के लिए। अगर अलग अलग सीम, ऊपर सीम नीचे सीम है तो बीच में आपका आपके एयरवेज बनाए जाते हैं। ब्रिटिश हो गए, डोर्स हो गए, एयर क्रॉसिंग्स हो गए, एयर क्रॉसिंग ही रहता है, एयर क्रॉसिंग के अलग अलग निशान रहते हैं।
तो वो चीज़ें रहती, ठीक। और कुछ गैसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब गैसेस कौन कौन सी गैसें रहती हैं अंडरग्राउंड माइंस में, जो कि आपको पता ही होगा क्योंकि आपने ट्रेनिंग किया हुआ है। तो आप जो माइंस में गैसेज रहती हैं वो हो गई CH4। अब गैसेज याद रखनी जरूर, CH4 हो गया, CO2 हो गया, थर्ड क्या है CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, फोर्थ क्या है देखिए ये मीथेन है, CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। फोर्थ क्या है NOx मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। फिफ्थ क्या है ऑक्सीजन हो गया। सिक्स क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। और सेवन्थ क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो ये आपकी 7 गैसेज हैं, ये मेन सब गैसेज हैं जो कि आपके अंडरग्राउंड माइंस में होती ही होती हैं। हर जगह कहीं ना कहीं पर आपको ये मिलेंगी, जिसकी कुछ परमिसिबल लिमिट्स होती हैं, जिनके अकॉर्डिंगली ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ें आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको गैसेस वगैरह जरूर याद रखनी है कि ये सब गैसेस आपको इंपॉर्टेंटली है, ठीक। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक्स पे, जो कि आपका होने वाला है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। देखिए सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, जो आपके रूफ को सपोर्ट करने का काम करता है। ये जो रूफ रहता है ये इसमें, ये अब बीच से आप चल कर जा रहे हैं, ठीक, ये आपको चल के जा रहे हैं, तो ये आपको छत गिर ना जाए नीचे, तो उसको बोलते हैं रूफ सपोर्ट, है ना। ये रूफ सपोर्ट गिरे ना, इसके लिए आपका ये रूफ सपोर्ट यहाँ पे किया जाता है। रूफ सपोर्ट कैसे किया जाता है, यहाँ पे देखिए प्रॉप्स मतलब कि लकड़ी के जो रहते हैं खड़े खड़े, कहीं बीच बीच में देखे होंगे लकड़ी के बनाए जाते हैं, ठीक। स्टील प्रॉप्स भी सेम ऐसे ही रहते हैं, तो इसको स्टील प्रॉप्स बनाया जाता है, ठीक है। और रूफ बोल्स क्या है, यहाँ पे रूफ बोल्स इसके अंदर वो किया जाता है, यहाँ पे होल करके आपका रूफ बोल्स लगाए जाते हैं। रूफ को यहाँ इतना यहाँ मतलब समझ लो कि गिरेगा ये पूरा, यहाँ तक पूरा वो कर दिया जाता है जिससे कि गिरता नहीं है। अच्छी मोटी परत हो जाती है जिससे गिरता नहीं है, क्योंकि आधे आधे आते यहाँ यहाँ से गिर जाएगा, बट रूफ बोल्ट अच्छा अंदर तक डालते हैं, जो कि आपका एक लिमिटेबल रहता है वो उसके अकॉर्डिंगली। बट उतना आपको जानने की जरूरत नहीं, जो मेन मेन चीज़ें हैं वो चीज़ जानिए। और बाकी चीज़ें तो आप जो वर्किंग करता है उसको ऑलरेडी पता है। तो पावर सपोर्ट क्या है कि इस तरीके का पावर सपोर्ट रहता है ना, जो कि आपका जो सीएलआर वगैरह चलता है उसमें पावर सपोर्ट लगा रहता है, ठीक। पावर सपोर्ट क्या है कि ऐसे ऐसे करके कई सारे रहते हैं, आगे आगे बढ़ा के लगे रहते हैं, है ना। मतलब पावर सपोर्ट रहते हैं जो कि इसके अकॉर्ड इस पे डिपेंड रहते हैं। यहाँ पे 3 4 5 6 ऐसे लगे रहते हैं पावर सपोर्ट लगे रहते हैं, ऐसे पूरे पावर सपोर्ट लगे रहते हैं। मतलब कि ये एक ढांचा रहता है पावर सपोर्ट का, आपको वीडियोस वगैरह में मैं दिखा दूंगा आगे चल के। ऐसे पूरा पावर सपोर्ट रहता है, बीच में आपका काम यहाँ सीरर वगैरह चलते रहता है। तो उस तरीके से आपको याद रखना। सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल जो कि अभी काम नहीं आता, बट उसकी जगह में क्या है स्कैम्प काम आता है। स्कैम्प मतलब स्टाटा स्टाटा कंट्रोल, स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, ये चीज़ आपका स्कैम्प कहलाता है। ये आपको ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है स्कैम्प वगैरह आपको याद रखना, क्योंकि बहुत चीज़ें इस पर डिपेंड रहती है। मतलब कि जो रूफ्स वगैरह सपोर्ट सिस्टम है जो कि स्कैम्प पर ही यूज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको सपोर्ट सिस्टम पैटर्न्स वगैरह से स्पेसिंग और प्रॉपर रूफ बोल्ट्स डेंसिटी ये सब इतना, ये मतलब इसमें इंटरव्यू में इतना पूछेगा नहीं, बट इतना पूछेगा कि स्कैम्प क्या होता है। स्टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान जो कि सपोर्ट सिस्टम के लिए मेनली यूज होता है अंडरग्राउंड माइंस में। और सपोर्ट के लिए आपको प्रॉप्स वगैरह स्टील प्रॉप्स रूफ बोल्ट पावर सपोर्ट यूज होते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक। तो अगली हम टॉपिक्स पे चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड वाइंडिंग्स। ट्रांसपोर्टिंग वाइंडिंग्स क्या है कि आपका जो कोल है उस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते थे। कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या है, टब हॉलेज लोडिंग पॉइंट बेल्ट कन्वेयर सरफेस बंकर। सो कई कई माइंस देखिए, कई कई माइंस में क्या है हॉलेज टब टब जो रहते हैं, टब क्या है कि लोडिंग पॉइंट में जाकर माल डंप कर देता है। तो माल डंप करता है तो वहाँ से क्या है कि यहाँ पास से बेल्ट कन्वेयर लगा रहता है, बेल्ट कन्वेयर लगा रहता है। तो माल इसमें गिरेगा आकर, तो यहाँ से बेल्ट कन्वेयर अपना लेकर चला जाएगा, कहाँ गिराएगा सरफेस वाले बंकर में गिराएगा। तो यहाँ पे नीचे गाड़ी लगी रहती है, तो गाड़ी अपना लोड करके निकल जाती है, ठीक है। तो ये होता है। और इसकी जगह मैं बता दूं, टब हॉलेज की जगह क्या है कि LHD मशीन वगैरह यूज़ होती हैं, लोडर वगैरह जो यूज़ होते हैं। तो अंडरग्राउंड बंकर में ऐसे गिराएंगे माल, यहाँ पास बना रहता है ऐसा, आपका ऐसा करके बना रहता है जो कि गिरता है, और बेल्ट कन्वेयर नीचे लगा रहता है। बेल्ट कन्वेयर के ऐसे गिर कर चला जाता है और सरफेस में जाकर अपना वो कर देता है। नीचे पे गाड़ी लगी रहती है अपना, तो उस पर चला जाता है। मतलब कि ये सरफेस अपना सरफेस तक ऐसे ही जाता है बेल्ट कन्वेयर के थ्रू। और वाइंडिंग सिस्टम क्यों यूज़ किया जाता है,
बाइंडिंग सिस्टम क्या है, मैन मैन को या फिर सामान को ऊपर नीचे करने में बाइंडिंग सिस्टम। साफ्ट बाइंडिंग सिस्टम क्या है कि साफ्ट जहाँ पे रहता है वहाँ पे बाइंडिंग सिस्टम यूज किया जाता है। कोई केज के थ्रू आपका यूज किया जाता है, जो कि आपका अंडरग्राउंड माइंस में ये ऊपर नीचे करने के लिए ऐसे करके बना रहता है ना। अंडरग्राउंड माइंस में अपना ऊपर नीचे करने के लिए लगा रहता है। ठीक, सिंगल ड्रम वाइंडर है, डबल ड्रम वाइंडर, स्किप वाइंडिंग, तो ये अलग अलग चीज़ें, बट आपको ये याद रखना कि अगर सॉफ्ट माइंस में काम किया तो वाइंडिंग सिस्टम यूज होता है, और इंक्लाइन माइंस में काम किया तो आपका हॉली सिस्टम ही यूज़ होता है, बेल्ट कन्वेयर यूज़ होता है, सॉफ्ट बंकर यूज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगला क्या है, अगला हम देख लेते हैं ब्लास्टिंग एक्सप्लोजिव्स। वो ब्लास्टिंग एक्सप्लोजिव की यूज है, देखिए कई कई माइंस में क्या है, कंटिन्यूस माइनर चलता है और आपका सीयरर चलता है, तो वहाँ पर ब्लास्टिंग की ज़रूरत नहीं रहती। बट क्या है कि कहीं कहीं पे क्या है, एलईडी मशीन वगैरह भी रहती है जहाँ पे ब्लास्टिंग की ज़रूरत रहती है, तो ब्लास्टिंग ज़रूरत रहती है तो वहाँ पे क्या एक्सप्लोजिव यूज़ किया जाता है। तो क्या P5 जो एक्सप्लोजिव है वो सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज़ किया जाता है। सॉलिड ब्लास्टिंग क्या अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ की जाती है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। बाकी आपको अपनी जो पीडीपीटी में किए होंगे उसके अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज रखनी है। तो हाउ मैनी शॉट्स आर जनरली फायर पर राउंड, तो 6 से 8 शॉट पर राउंड में आपको फायर किए जाते हैं। आपको 10 से 12 भी हो जाते हैं, आपको कोई इसका वो नहीं है, मैनेजर जितना परमिशन दे सकता है उसके अकॉर्डिंगली होता है। सो अदर क्या है, माइन सेफ्टी एंड हजार्ड्स। माइंस में सबसे बड़ा सेफ्टी और हजार्ड्स क्या होते हैं, तो देखिए सेफ्टी मेन हजार्ड्स क्या है माइंस का, आपका रूफ फॉल, जो छत गिर जाता है नीचे, आपको गिरे, आप यहाँ से चल रहे हैं, ये छत आपके ऊपर गिर गया, आपकी मौत हो गई। ठीक है, गैस एक्यूमुलेशन, गैस आपकी लग जाएगी तो आपको वहीं डेथ हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस है, तो वो लग जाने से CH4 वगैरह क्या है, CH4 लग जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा और मतलब फायर हो जाएगा। और इनंडेशन क्या है, इनंडेशन पानी भर जाएगा तो अंडरग्राउंड माइंस में, तो उसकी वजह से हज़ार्ड से हो सकते हैं। हॉलेज एक्सीडेंट, या हॉलेज एक्सीडेंट मतलब कि आपको जो टब है ऐसे गिर, अगर एकदम से वो हो गया, तो अगर आप चल के यहाँ से बगल से जा रहे हैं तो हॉलेज की, यहाँ से आप चल के जा रहे हैं तो एक्सीडेंट हो गया, अगर पलट गया तो आपको कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये आपके हजार्ड्स हो सकते हैं, हजार्ड्स में हो गया। और आपका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिख सकते हैं, देखो रूफ वोल्टिंग, आपको रूफ फॉल से बचने के लिए, गैस एक्यूमुलेशन के लिए आपको गैस मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो कि एनेमोमीटर, नहीं मतलब कि एनेमोमीटर तो वो सब तो ठीक है, बट क्या है, मल्टी गैस डिटेक्टर आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मल्टी गैस डिटेक्टर हो गया आपका। सबसे इम्पोर्टेंट फ्लेम सेफ्टी लैम्प, जो कि हर माइंस में यूज़ होता है, फ्लेम सेफ्टी लैम्प। ठीक, तो ये चीज़ें अपने ध्यान रखनी। स्टोन डस्टिंग, जिससे फायर नहीं हो सकता, फायर फाइटिंग वगैरह, फायर बचाने के लिए ना, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि फायर सेफ्टी हजार्ड्स में आता है। ठीक है, और माइन स्पेसिफिक अचीवमेंट्स क्या है, जो आपको बताना है कि आपने क्या है माइंस में क्या सीखा, क्या अचीव किया आपने। तो आपको बताना कि मतलब जैसे इंटरव्यू पूछेगा व्हाट डिड यू पर्सनली लर्निंग ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग के बीच में आपने क्या लर्न किया, तो कैंडिडेट हमको आंसर करना है कि हमने फेस इंस्पेक्शन किया, रूफ चेकिंग किया, ब्लास्टिंग प्रोसीजर के बारे में सीखा, वेंटिलेशन सर्वे के बारे में सीखा, सेफ्टी टॉक पार्टिसिपेशन लिया, मतलब कि सेफ्टी टॉक पार्टिसिपेट अपने हमने किया, हमने कुछ सेफ्टी टॉक दिए जो वर्कर्स थे। तो आपको ये बताना, ठीक है। और सेकंड में क्या है, व्हाट वुड यू लाइक टू इम्प्रूव इन योर माइंड एंड इफ़ यू गेट अ चांस, अगर आप माइंस में कुछ इंप्रूव करने चाहते हैं, अगर आपको कुछ चांस देता है तो क्या करेंगे, तो आपको कैंडिडेट आपको जवाब देना है कि समथिंग पॉजिटिव, जैसे कि बेटर डस्ट कंट्रोल करेंगे सर। डस्ट कंट्रोल क्या है, कोल का बहुत ज़्यादा वो रहता है, कोल जैसा एक्सप्लोजन हो सकता है, इसलिए बेटर डस्ट कंट्रोल करेंगे। इम्प्रूव्ड अपना क्या है, हॉलेज सेफ्टी, जो कि हॉलेज की वजह से एक्सीडेंट होते रहते हैं सर, उसकी वजह से हम हॉलेज सेफ्टी की तरफ ध्यान दें। और मोर मैकेनाइजेशन, जिससे कि आपके वर्कर्स को खतरा कम रहे और हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो, तो ठीक है। और ये सब चीज़ें तो हो गया आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन, और हम नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे, अगली वीडियो हम जल्दी आपको अपलोड करेंगे। तो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच ऑल माइनिंग कैंडिडेट जो हमसे जुड़ा हुआ है, और आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करानी हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको फुल्ली प्रिपेयर करके देंगे, हम पूरे नोट्स के साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं कि जो आपको विदाउट टॉपिक या हमारे से कुछ देंगे, पूरा आपको सर्च करके ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो कीप अपडेटेड विथ अस। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।